ये बात है दासी नाम के एक गांव की। गांव में स्कूल ना होने के कारण वहां के बच्चे शहर को पढ़ने के लिए जाते थे। रोहित भी उनमें से एक था। वह सुबह तो 6 बजे जाते और शाम को उन्हें आते आते 7 बज जाते, क्योंकि शहर गांव से बहुत दूर था। एक बार की बात है, रोहित कुछ शहरी दोस्तों के साथ घूमने चला गया। घूमते घूमते कब 7 से 8 बज गए उसे इस बात का पता ही नहीं चला। कुछ ही समय बाद उसे यह ध्यान आया कि गांव के उसके सभी दोस्त निकल चुके हैं और रोहित अकेला था। शहर से गांव जाने के लिए एक घने जंगल को पार करना होता था। रोहित एक निडर बच्चा था। वह शहर से गांव की तरफ जा ही रहा था कि बीच में घना जंगल पड़ा और वह घने जंगल में चलते चलते बीच जंगल में पहुंच गया। उसे डर तो नहीं लगता था, लेकिन उसे जंगली जानवरों का बहुत भय था। उसे बहुत तेज भूख लगी और उसे बाद में ध्यान आया कि उसके बैग में एक सेव पड़ा हुआ है, जो कि उसने अपने शहर के दोस्तों के साथ लिया था। उसने बैग में से सेव निकाला और उसे खाया। सेव खाने के बाद सेव के कुछ कण उसके दांतों में फंस गए, जिसको निकालने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकले। आखिर में उसे लकड़ी का सहारा लेना ही पड़ा। उसने एक पेड़ की डाली की एक छोटी सी तिनकी तोड़ी और उससे अपने दांतों के जो कण फंसा था वह निकालने लगा और फिर वह अपने घर पर पहुंचा। चिंता की बात यह नहीं थी कि उसको जंगल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन चिंता की बात अब आगे बढ़ जाती है जब वह घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर उसकी माँ आई और उसकी माँ ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद में वह खाना खाकर सो गया। रात को उसे अजीब अजीब से सपने आए, जिससे कि वह सपने में ही रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ उसके पूरे कमरे में गूंज रही थी। यह आवाज़ उसके माता पिता के कमरे तक गई और वह दौड़ते हुए आए और दरवाज़ा खोला तो देखा रोहित सो रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि उसे सपना इतना भयानक आया था। उसके माता पिता ने उसे उठाया और पूछा कि क्यों रो रहे थे। उसने कहा, मैं तो नहीं रो रहा था, शायद कोई बुरा सपना होगा, कहकर रोहित सो गया। अगली सुबह वह लेट उठा, जिससे कि वह स्कूल नहीं जा पाया। उस दिन वह पूरे समय शांत रहा। घर वालों के पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बीतने के बाद रात का समय आ गया और सभी लोग सो गए। आधी रात को उसके पिता की नींद नहीं लग रही थी, तो उसके पिता टहलने के लिए छत पर ही जा रहे थे कि उनको सीढ़ियों से चलने की आवाज़ आई। उन्होंने उन कदमों का पीछा किया और छत पर जाकर देखा तो रोहित छत की बाउंड्री पर खड़ा था। धीरे धीरे करके वह टहलने लगा। उसके पिता ने उसको चिल्लाया और रोहित ने एकदम से अपने पिता की तरफ देखा। रोहित की आंखें लाल थीं। उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब थी। वह अपने पिता को देखकर एक क्रिस्पी स्माइल कर रहा था। उसके पिता की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो देखा उसके हाथों में चाकू थी। उसके पिता ने उसको एक बार फिर चिल्लाया। रोहित चिल्लाते हुए अपने पिता की तरफ भागने लगा। उसके पिता ने रोहित को पकड़ लिया और दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी, जिसमें उसके पिता हार गए थे। रोहित की उम्र तकरीबन 15 से 14 वर्ष की होगी। उसके पिता को यह आश्चर्यजनक लगा कि इतनी छोटी उम्र का मुझे हरा सकता है, और ऊपर से वह हाथ में चाकू लिए था। उसके पिता ने इतना तेज चिल्लाया कि सभी घर वाले जाग गए। इस कहानी में उसका एक बड़ा भाई भी था, जो कि अपने माँ के साथ आया और देखा तो रोहित अपने पिता से लड़ रहा था। रोहित के बड़े भाई ने और उसके पिता ने उसे संभाला। उन सबको अब तक यह समझ में आ गया था कि ये किसी नेगेटिव एंटिटी का काम है, क्योंकि 15 से 14 वर्ष का बच्चा
ऐसे नहीं लड़ सकता, और लड़ेगा ही क्यों। उन्होंने जैसे तैसे करके उसके हाथों से चाकू छुड़वाई और फेंक दी। उसके पिता ने और भाई ने उसे जैसे तैसे करके एक खूंटे से बांध दिया, और उनके पिता ने जल्दी से गाड़ी निकाली और बाबा की तलाश में चले गए। और वह बाबा के यहाँ पर गए। बाबा को गाड़ी से बिठाकर तेजी से गाड़ी चलाते हुए अपने घर तक ले गए। बाबा जैसे ही छत पर आए, रोहित उनको देखकर जोर जोर से रोने लगा और एकदम से हंसने लगा। बाबा जैसे ही छत पर आए, रोहित उनको देख देख कर रोने लगा और एकदम से हंसने लगा। बाबा ने कुछ ही पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उनको यह पता चल गया कि वह कौन था। बाबा ने बताया कि जो जंगल का रास्ता है, वहाँ पर एक पेड़ पर यह नेगेटिव एंटिटी निवास करती थी, जिसकी एक तिनकी इसने तोड़ ली थी और अपने दांतों में फंसा कण निकाला, जिससे कि वह इसके साथ आ गई। बाबा ने कहा कि इसको भगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 50 साल पुरानी एंटिटी है, और वह अकेले ही इसे नहीं भगा सकते थे। उन्होंने उनके चेलों को बुलवाया और सभी लोग एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। सामने यज्ञ का सामान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पार्ट 2 जल्दी मिल सके।